जय हिंद, नमस्कार। मैं आज गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर हूं और मैं दिल्ली जा रहा हूं और इसी दिल्ली जाने के क्रम में मुझे कुशीनगर बस पे यह व्यक्ति हमें मिले जो मेरे सीट के काफ़ी करीब थे और इन्हें भी दिल्ली जाना है और आपको इनमें क्या खास है मैं वह आपको बताना चाह रहा हूं। यह दोनों आँख से ब्लाइंड है, यानी कि देख नहीं पाते हैं किसी भी चीज़ को। और आपको बता दें कि अभी यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और फ्यूचर में टीचर बनना चाह रहे हैं। तो यह अपनी जर्नी को बहुत ही बेहतर बनाना चाह रहे हैं और फ्यूचर में यह टीचर बन करके और देश की सेवा करना चाह रहे हैं। आखिर इनसी का वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, तो मैं इनके हौसले को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपको बताऊं कि अगर काश जिनके पास दोनों आँख है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, अगर वह तो काश वे लोग भी अगर यह सोच लेते कि मुझे भी कुछ करना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब जिनकी सब कुछ है वह विकलांग है और जिनका कुछ नहीं है, जिनका भगवान ने आँख दोनों ले लिया है, वह हार मानने को तैयार नहीं है। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनके हौसला को नमस्कार करते हैं। आइए मिलते हैं। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम फिरोज आलम है और मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट तमकुही रोड का रहने वाला हूँ। और आज विनोद सर से हमारी मुलाकात बस में हुई है। सर भी दिल्ली जा रहे हैं और हम भी दिल्ली जा रहे हैं अपने भतीजी को लेकर भाभी के पास छोड़ने के लिए। और मैं ब्लाइंड हूँ। मैं 2007 में ब्लाइंड हुआ और चिकन पॉक्स हुआ था, उसके तहत मेरा दोनों आंखें ख़राब हो गए। फिर भी हमारे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, जिसके फलस्वरूप आज मैं BA, MA, नेट, सीटेड और प्रेजेंट टाइम में मैं PhD कर रहा हूँ। इतना सब कुछ कर लिए हैं भाई, आप नेट क्वालिफाइड हैं, अभी तो हमने या PhD भी कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर। सर मैं PhD कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। मेरा B.Ed भी मैंने किया है, सीटेड मेरा कंप्लीट है, डबल सीटेड है, नेट डबल है मेरे पास। PhD कहाँ से कर रहे हैं सर? मैं ड्यू यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। तो अब PhD करके और आप क्या करना चाहते हैं? मेरा तो हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रोफेसर बनूं। मैं 2015 में LDC SSC LDC के थ्रू मैं जॉब भी ज्वाइन किया आर्मी डिपो मेरठ में। मैंने 3 महीने जॉब किया और रिजाइन दे दिया। और मेरा हार्दिक इच्छा है टीचर बनना। इसके सोच से ही मैंने रिजाइन दिया था कि मैं टीचर आगे बनूं या प्रोफेसर बनूं। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितना होगी सर? मेरा 28। अच्छा, आपको मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे करते हैं? शुरुआती पढ़ाई जो 1 से 9 तक हुआ वो ब्रेल लिपि के द्वारा हुआ। ब्रेन लिपि के द्वारा जी। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेन लिपि को डिस्क्राइब करिए, समझाइए ताकि हमारे श्रोता एक उभरा हुआ बिंदी होता है जो 6 डॉट पे आधारित होता है। जैसे हम लोग छोटे में शिशु LKG UKG में हम लोग क ख ग याद करते हैं, वो सेम क ख ग या ABCD है, वो डॉट पे आधारित होता है। 1 के डॉट लगाएंगे तो हम O होगा, O से अनार। और 1 3 का डॉट लगाएंगे तो क होगा, कबूतर वाला। तो पूरा जो A से लेके O से लेके ज्ञा तक या पुलिस्टॉप हो, कोमा हो, जितना चिन्ह होते हैं उन सारे चीजों को आपने सीखा। डॉट पे ही आधारित होता है जी। उसको हम लोगों ने याद किया, उसके बाद फिर उसको पहचाना कि ये क है, ये ख है। उसके फलस्वरूप मैं बुक पढ़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, बुक पढ़ना स्टार्ट किया। तो बुक कैसे पढ़ते थे? बुक ब्रेल लिपि के बुक आते हैं, वो भी केवल हमारे प्रॉपर वे में बुकें 1 से इंटर तक ही मिलते हैं। हायर एजुकेशन के लिए ब्रेल में बुकें नहीं होते हैं, जिसके हम लोग बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है कि हायर एजुकेशन जैसे BA MA या PhD कर रहे हैं तो हमारे जो क्लासमेट होते हैं उनके थ्रू, या हॉस्टल में हम लोग रह के पढ़ाई करते हैं तो रूममेट्स होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनके पास बैठ के पढ़ के या मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके जो भी वो सिलेबस पढ़ रहे हैं या टॉपिक। अच्छा सर, तो आपको क्लास में जो आप ऊपर की पढ़ाई करते होंगे तो आपके लिए तो स्पेशल क्लास होता होगा? नहीं, नॉर्मल सारे जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह हम लोग भी क्लास में बैठते हैं। लेकिन बस इतना ही, टीचर हम लोग ऊपर सहानुभूति कह लीजिए या हम लोग के ज़्यादा वो विशेष ध्यान देकर वो हम लोग क्लास में आगे बैठाते हैं, जिससे हम लोग वो जो भी लेक्चर दे रहे हो वो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। किस में रिकॉर्ड करते हैं? सेल फोन में, या आता है कई सारे
डिवाइजें हैं। सर सेलफोन में आप कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं? सेलफोन तो आपको दिखाई नहीं देता होगा। उसमें होता है एक टॉक बैक होता है, जैसे हर प्रत्येक जितने एंड्रॉइड सेट है उसमें सेटिंग में जाते हैं, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर टॉक बैक होता है, वो ऑफ होता है सारे फ़ोन में। उसको हम लोग ऑन करते हैं, फिर थोड़ा सा हैबिचुअल होते हैं उसको चलाने के लिए, और वो आपको सेलफोन में। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके पास सेलफोन है अभी? यस सर। अच्छा, तो थोड़ा सा आप कुछ निकाल कर दिखाइए। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा व्हाट्सअप निकाल करके दिखाइए। अभी इनके पास नॉर्मल सेलफोन है, देखिए इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैसेज दिखाई दे रहा है, मैसेज और यह निकाल रहे हैं व्हाट्सअप। बिल्कुल निकालिए सर। है गूगल व्हाट्सअप ओपन, ये व्हाट्सअप ओपन हो गया। अच्छा, आप बोल दिए तो आ गया व्हाट्सअप ना? हाँ जी, ये बोल दिए तो भी आ जाएगा, और मैं से उस समय मैं तो आपको बस में दिखाया ही था। हाँ, हाथ से आपने कर करके दिखाया था। अब इसमें मैं किसी का नंबर सेव है। हाँ। ये सुनील वर्मा है। अच्छा। तो अगर मुझे को एक मिनट, अब हाँ। ये ओपन हुआ इनका। बिल्कुल ओपन हुआ है। ये नंबर भेजे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा गूगल निकालिएगा। गूगल बिल्कुल, तो गूगल बोल के भी आ जाएगा। हाँ, तो आप जैसे निकालना है निकालिए। है गूगल, ये गूगल आ गया। गूगल आ गया। थोड़ा सा फेसबुक निकालिए। फेसबुक ओपन, ये बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पुनः आप व्हाट्सअप हाथ से निकालें, मैंने बिना बोले हुए। ठीक है। ये मैं सारा बाहर गया। बिल्कुल, बाहर चले गए। मैं ऊपर किया, सारे यहाँ पे ऐप का लिस्ट आ गया। जी। ये इंटरनेट आ गया। ये मैं स्वाइप कर रहा हूँ, जी। चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि कैसे ही स्विप कर रहे हैं और या सर्च कर रहे हैं। हमको भी बहुत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनको हमने कहा कि इनको निकालना है, व्हाट्सअप निकालना है ना सर? यस। व्हाट्सअप निकाल रहे हैं और देखते हैं कि निकाल पाते हैं कि नहीं। फोन आ गया। फोन आ गया किसी का, और देखते हैं कि व्हाट्सअप यह खोजने में सफल होते हैं कि नहीं। फाइनली यह व्हाट्सअप सर्च कर लिए, खोज लिए, और यह बिना बोले खोजे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हम आपसे बात करेंगे। मोबाइल आप नीचे रख दें। और क्लास में जैसे आप जब टीचर पढ़ाते होंगे तो आप तो लिख तो नहीं पाते होंगे? नहीं, हम लोग नोट डाउन नहीं करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मेरे को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उस पर बोल रहे हैं सर, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, और उसके थ्रू रिकॉर्डिंग होने लगता है। अच्छा, मोबाइल में? कि मैं एक चीज़ दिखा, मैं ये किया, यहाँ पे रिकॉर्डर मैं ऑलरेडी ऊपर करके रखा हूँ। हाँ। अब मेरे को रिकॉर्डिंग कुछ करना है। हाँ। तो मैं तुरंत ही इसमें गया। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग आया, इसमें मैंने टच किया, ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया। वाह। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। मोबाइल को आप नीचे रख दें। मैं जानना चाहूँगा, जो आप बंद हुआ कि नहीं, जो आप रिकॉर्ड करते होंगे, तो फिर पुनः आप घर उस रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। अच्छा। तो जैसे गाना प्रेजेंट टाइम में लोग गाना बहुत शौक से सुनते हैं। हाँ। तो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ये है कि गाना टाइम न देकर हम तो उसी को बार बार सुनकर याद करते हैं। अच्छा, तो हमको लग रहा है कि आपके जो याद करने की क्षमता होगी बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा होगी। हाँ, थोड़ा सा रेगुलर। देखिए, कोई भी है व्यक्ति अगर जो प्रतिदिन अभ्यास कर रहा है, तो वो चीज़ एक्चुअल में वो थोड़ा सा हैबिट क्या होता है, हाई हो जाता है। बिल्कुल। पावरफुल हो जाता है। अच्छा, और बुक जो पढ़ना होगा वो कैसे पढ़ पाते होंगे? बुक तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। ब्रेल बुक जो होगा वो पढ़ लेंगे। और नॉर्मल जो आजकल बुकें होंगी खरीद के लेके आते हैं, और अपने मित्र हैं या क्लासमेट्स हैं उन लोग के सहयोग लेते हैं, या फिर से हम लोग ट्यूशन टाइप में व्यक्ति को रख लेते हैं। हम लोग पैसा देते हैं, महीने का जो भी तय करेंगे वो देते हैं, और वो हमें पर 2 घंटे ला के, वो 1 घंटे जैसा हम लोग फिक्स किए होते हैं, वो आके हमें रीड करके सुनाते हैं। अच्छा, केवल वो सुनाते हैं? बस केवल रीड करते हैं, उसका हम लोग पैसा देते हैं। तब बस एक बार रीड कर लेंगे और आपको मेमोरी में आ जाएगा? एक बार मैंने कुछ ये होता है कि एक बार में ही हो जाता है।
कुछ चीज़ें होते हैं जो ट्रिप क्रिटिकल होते हैं तो 2 बार 3 बार में होते हैं। अच्छा, मैथ का सवाल आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं उसमें? मैथ होता है कि हम लोग मैथ 1 से वो 8 तक ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और मैथ इसलिए हम लोग उतना प्रॉपर वे में नहीं सही से कर पाते, जैसे प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग बैंक के फॉर्म भरना है जी जी जॉब के लिए, तो बैंक में मैथ और रीजनिंग बहुत जबरदस्त आते हैं जी। इंग्लिश तो कर लेंगे, जीके करंट अफेयर ये सब हम लोग कर लेंगे। अब जितने इसीलिए हम लोग 8 सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस नहीं होता है, मैथ नहीं होता है, ये सब सब्जेक्ट नहीं होता है हम ब्लाइंडों का। अच्छा, अगर हमारे इस वीडियो को अगर कोई ब्लाइंड देख रहा हो तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उसके लिए यही कहूँगा कि देखिए, एक समाज का सबसे घृणित काम है चोरी। चोरी जो नॉर्मल पर्सन है अपने पूरे फैमिली को, अपने खुद की ज़िंदगी को वो चोरी करके पॉकेट मार के जीवन यापन कर सकता है और कर रहा है, भले गाली सुनना डंडा खा रहा है, लेकिन एक ब्लाइंड एक समाज में ऐसा निचला तबका वर्ग है जो चोरी करके भी अपना जीवन यापन नहीं कर। हाँ बोलिए सर। मैं अदर ब्लाइंड पर्सन को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक नॉर्मल पर्सन समाज का सबसे घृणित काम चोरी होता है, वो करके अपने फैमिली अपने खुद का जीवन यापन कर सकता है और कर रहा है। लेकिन दृष्टिबाधित व्यक्ति चोरी करके भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उसका ओनली वन केवल एक ही रास्ता है, शिक्षा अर्जित करना। शिक्षा अर्जित करके बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो समाज में उसको नगण्य रूप से नगहेर नज़रिए से देखा जाता है और उसी का पात्र बना रहेगा शिक्षा अर्जित नहीं करता है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी समाज का यानी चोरी छोड़ करके आप समाज का सदस्य कोई भी हो, अगर जान रहा है हमारे आस पड़ोस में कोई भी ब्लाइंड है जिनको नहीं दिखाई देता है, उनको घर वालों को प्रेरित करें कि वो विद्यालय में एडमिशन कराएं, वो शिक्षा अर्जित करें, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि ब्लाइंड बच्चे शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं। तो मैं अदर नॉर्मल पर्सन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अब ब्लाइंड पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो शिक्षा उनका मेन उद्देश्य है और शिक्षा अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और तभी वो आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने फैमिली अपने देश को एक मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। तो अभी हम इनसे बात किए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको मैं बताऊं कि यह बस पर हमको मिले और हमसे बोले कि हमको सप्त क्रांति एक्सप्रेस में जाना है, थोड़ा भैया हमारा हेल्प करिएगा। और मैं आपको बता दूं हमारा ट्रेन 2 घंटा लेट है, हम लोग साथ में हैं और मैं इनसे वादा किया हूं कि आपके बोगी तक मैं पहुंचाऊंगा, आपकी सीट तक पहुंचाऊंगा और तभी मैं अपना सीट पर जाऊंगा। तो अगर आपके भी साथ अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का हेल्प करें, सहायता करें। इससे बड़ा दान, इससे बड़ा हेल्प और इससे बड़ा यज्ञ शायद ही कोई हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।